ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इसमें क्या कहते हैं, चैप्टर जो कंटेंट तैयार किया है एकल कला मोटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल फेज मोटर। इसमें उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन 15 तैयार किए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें देखना है। सिंगल फेज मोटर का स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती? सिंगल फेज मोटर स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती? अधिकतम वोल्टेज के कारण, कम करंट के कारण, रोटरिंग मैग्नेटिक फील्ड न बनने के कारण, अधिक स्पीड के कारण। तो इसका आपका सही आंसर होगा रोटरिंग मैग्नेटिक फील्ड न बनने के कारण, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य भाग कौन सा है? आर्मेचर, स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर, ब्रश। इसका सही आंसर आपका है स्टेटर एवं रोटर दोनों होगा, बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? रिले, कैपेसिटर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर आपका होगा 3 का कैपेसिटर, बी नंबर से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कब कट होता है? मोटर बंद होने पर, फुल स्पीड पर, आधी स्पीड पर, स्टार्टिंग में नहीं कटता है। इसका आपका सही आंसर होगा 4 का फुल स्पीड पर, बी नंबर से आंसर होगा। सिंगल फेज मोटर का रोटर सामान्य किस प्रकार होता है? जो सिंगल फेज मोटर होता है किस प्रकार का होता है? सिक्वल क्रेज, वाउंड रोटर, डीसी, सिंक्रोनस। तो इसका सही आंसर होगा 5 का ए नंबर, सिक्वल क्रेज, ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ होता है? पंखे में, भारी मशीन में, छोटे उपकरणों में, पंप में। 6 का सही आंसर होगा आपका छोटे उपकरणों में, सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फेज मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है? जो सिंगल फेज होता है उसमें कितनी वाइंडिंग होती है? टाइप्स ऑफ वाइंडिंग पूछा है, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। तो इसमें सिंगल फेज मोटर कितनी वाइंडिंग होती है? 7 का आपका सही आंसर होगा, 2 होगा, बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फेज मोटर का सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र आपका होता है एन इक्वल 120 एफ बटे पी। तो इसका यही नंबर आपको आंसर सही लग रहा है, तो यही होगा ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, सिंगल फेज मोटर में सेफ्टी फ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है? मोटर को ठंडा करना, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करना, वोल्टेज बढ़ाना, करंट को कम करना। इसका सही आंसर होगा 9 का स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करना, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, शेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? अधिक, मध्य, कम, बहुत अधिक। इसका सही आंसर होगा 10 का कम होगा, लो इसको कहते हैं इंग्लिश में, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो सिंगल फेज मोटर होता है किस कार्य सिद्धांत, फ्राडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम, डबल रिक्वेंट फील्ड थ्योरी, ओम का नियम। सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका सही आंसर होगा सी नंबर, डबल रिवाल्डिंग फील्ड थ्योरी, सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर कब जुड़ा रहता है? केवल स्टार्टिंग में, केवल रनिंग में, केवल स्टार्टिंग रनिंग दोनों में, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्टिंग रनिंग दोनों, सी नंबर सही आंसर होगा, बोथ बोथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फेज मोटर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? जो सिंगल फेज मोटर का उपयोग मतलब यूज मुख्य रूप से कहाँ होता है? फैक्ट्री में, घरेलू उपकरण में, रेलवे में, पावर प्लांट में। इसका सही आंसर होगा घरेलू उपकरण में, डोमेस्टिक में, बी नंबर सही आंसर होगा। सिंगल फेज मोटर में स्लिप का मान लगभग कितना होता है? स्लिप होता है उसका मान पूछा है 0%, 2 से 5, 50%, 100%। इसका सही आंसर होगा 2 से 5%, बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिवर्सल मोटर किस सप्लाई पर चल सकती है? जो यूनिवर्सल मोटर होता है किस सप्लाई पर चल सकती है? केवल एसी, केवल डीसी, एसी डीसी दोनों, केवल 3 फेज।
तो इसका सही आंसर होगा एसी और डीसी दोनों। एसी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डीसी को कहते हैं डिस्ट धारा, डिस्ट धारा। तो सी नंबर से होगा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।